हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स, जिसे हम हिंदी में वाक्य रचना कहते हैं। इसे हम बेसिक से समझेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स के अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही इंग्लिश लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। Syntax is a branch of linguistics in which we study about the correct arrangement of word in a sentence. सिंटैक्स वाक्य रचना लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसी वाक्य में शब्दों को सही क्रम यानी कि करेक्ट ऑर्डर में तथा सही रूप यानी कि करेक्ट फॉर्म में प्रयोग करना सीखते हैं। उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, वर्ड को आपको करेक्ट ऑर्डर यानी कि सही क्रम एंड करेक्ट फॉर्म में यूज करना चाहिए। इस सेंटेंस से समझिए, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। इस सेंटेंस को आप इस तरह तो नहीं लिख सकते हैं कि पढ़ती पुस्तक हूँ मैं। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इनके जो वर्ड्स होते हैं उनको ग्रामर के रूल के हिसाब से सही क्रम में लिखना चाहिए। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही होते हैं। सिंटैक्स एंड सब्जेक्ट सेंटेंस में कई वर्ड्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब एक्सेट्रा। इन सब का एक फिक्स ऑर्डर होता है। यदि हम इनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज ना करके कैसे भी लिख दें तो उस सेंटेंस का जो मीनिंग्स निकलेगा वो कुछ और ही निकलेगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इस सेंटेंस को देखिए, ही कम्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर है, तो जो यहाँ पे वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। ओके। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, दे कम। यहाँ पे जो दे है सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो जो इसकी वर्ब है ये क्या यूज हुई? प्लूरल। ओके। आप लोग सोच रहे होंगे कि एस या ईएस का यूज करके हम प्लूरल बनाते हैं, पर यहाँ पे तो ये सिंगुलर बन रहा है, तो इसको समझिए। यदि नाउन में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है, एंड वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? सिंगुलर वर्ब बनती है। ओके। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। चलिए इसको देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स को देखते हैं, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। अब सिंगुलर वर्ब्स को देखते हैं, एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। सो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर वर्ब्स हुए। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब्स को समझते हैं। ओके। प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स। इस साइड प्लूरल वर्ब्स को देखते हैं, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। ये सारे क्या हुए? ये सारे प्लूरल वर्ब्स हुए। सो यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब्स को समझ लिया है। अब हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे। देखिए, सिंटैक्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सो इसको हम आपको 4 पार्ट्स में समझाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 3 पार्ट्स में और अपलोड करूँगी। ये 2 सेंटेंस आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट में भेजना है कि कौन से सेंटेंस में करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब का यूज हुआ है।
इस वीडियो में हमने सिंटैक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तब हम उसमें सिंटैक्स के रूल्स को देखेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।